Hello, good morning, everybody. I am K.S. Murari, and welcome to all of you at K.S. Murari GS. आज के इस एपिसोड में वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करूंगा और वैदिक सभ्यता या फिर यूँ कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के अध्ययन के लिए हम सबसे पहले वैदिक साहित्य पर चर्चा करूंगा। और वैदिक साहित्य जो है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में जानकारी के स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य है। और वैदिक साहित्य में जिन जिन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, उसमें सबसे पहले वेद और वेद के बाद आरण्यक, ब्राह्मण यानी वेद साहित्य, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण के बाद आरण्यक साहित्य और आरण्यक के बाद उपनिषद। वेद ग्रंथ हो गया, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक ग्रंथ हो गया और उपनिषद ग्रंथ। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद की रचना हुई थी। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक ग्रंथ की रचना की गई, उसके बाद उपनिषद की रचना की गई। यानी वैदिक साहित्य में सबसे अंत में उपनिषद ग्रंथ की रचना की गई। इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। यानी वेद के अंत में, वैदिक साहित्य के अंत में इसकी रचना की गई, इसीलिए वेदांत कहा जाता है। वेदांत कहा जाता है। हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि वेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक ग्रंथ क्या है और उपनिषद ग्रंथ क्या है। वेद जो है, वेद की रचना किसी खास समय या फिर किसी खास व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है। वेद की रचना किसी खास समय या फिर किसी खास व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद जो है, ये वेद विद धातु से यानी विद शब्द से बना है। वेद विद धातु से बना है। वेद विद धातु, और विद का आशय होता है जानना, टू नो। वेद का आशय यानी मतलब होता है जानना, यानी टू नो। यानी जो कुछ जानता है उस व्यक्ति को ही विद्वान कहा जाता है, जानने वाले को विद्वान। यानी वेद जो है विद धातु से बना है, विद शब्द से बना है। विद का आशय होता है विद्वान। विद का आशय जानना, टू नो। उसके बाद हम वेद के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी दे देता हूँ। ब्राह्मण ग्रंथ कालक्रमिक अनुसार सबों की रचना हुई। सबसे पहले वेद की, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की, उसके बाद जो है सो आरण्यक ग्रंथ की,
और उसके बाद जो है सो उपनिषद ग्रंथ की रचना की गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जो वेदों की जटिलताएं हैं उसको आसान किया जाने वाला जो साहित्य है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी वेदों की क्लिष्टताओं, वेदों वेदों की सरलतम रूप कह सकते हैं, सरलतम रूप। यानी वेद में जो क्लिष्टताएं हैं, भारी भरकम जो संस्कृत है, उसका आसान भाषा में सब जो समझाया गया जो साहित्य है, उस साहित्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथ, अरण्य मतलब होता है जंगल, और वैसा ग्रंथ है जिसकी रचना जंगल में की गई। यानी अरण्यक ग्रंथ की रचना जंगल में की गई, जंगल में की गई। और जंगल में जो की गई तो वेदों की आलोचनात्मक व्याख्या है। इसमें वेदों की आलोचनात्मक व्याख्या है, क्रिटिसिज्म किया गया, आलोचनात्मक। चूंकि जंगल सामने में नहीं रहकर बाहर जाकर जंगल में जो है सो वेदों की आलोचना की। और उपनिषद ग्रंथ जो होता है, जिसको वेदांत कहा जाता है, उपनिषद उप मतलब नजदीक है ना, तो नजदीक में रहकर जो है ऋषि मुनियों के साथ बैठकर जो ग्रंथ की रचना की गई उपनिषद ग्रंथ कहा जाता है। यानी ऋषि मुनियों के नजदीक बैठकर वेदों की रहस्यवादी तथ्यों का संकलन जिस ग्रंथ में है उसको उपनिषद कहा जाता है। तो वेदों की रहस्यवादी तथ्यों का संकलन उपनिषद कहा जाता है, और यह ऋषि मुनियों के नजदीक बैठकर किया जाता है। और ये वेद जो है सो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी खास समय में नहीं रचना किया गया, बल्कि सुना सुनाया हुआ है, ऋषि मुनियों के द्वारा सुना सुनाया है। उसी को ये संस्कृत निष्ठ भाषा जो था वेद, जो सुना सुनाया हुआ था, उसको इजी वे में जो ग्रंथ की रचना किया गया वो ब्राह्मण ग्रंथ। इसीलिए कहा जाता है किसी भी चीज को आसान करने वाला ब्राह्मण यानी विद्वान कहलाता है। अरण्य ग्रंथ जो जंगल में रहकर वेदों की आलोचनात्मक व्याख्याओं का जो संकलन है वो अरण्य ग्रंथ है, और उपनिषद जो है वह ऋषि मुनियों के नजदीक बैठकर वेदों के रहस्यवादी तथ्यों का संकलन जो किया गया वो उपनिषद कहलाता है। चलिए अब हम एक एक करके फिर वेद की बात कर लेते हैं। 4 वेद हैं। वेद के प्रकार, वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्व, इस तीनों वेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी, वेद त्रयी कहा जाता है। और केवल इसको छोड़कर ये व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई बातों का संकलन है। उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद ऋक धातु से बना है। ऋग्वेद ऋक जो है ऋक धातु से बना है, और ये ऋक मतलब ऋचा यानी सूक्त, सूक्त यानी सूत्र या फिर मंत्र कह सकते हैं। ठीक,
उसी तरह से यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद यज धातु से बना है। यज, यज धातु से बना है, और यज मतलब कह सकते हैं यज्ञ, यज्ञ। सामवेद साम शब्द से बना है, साम। और इस तीनों में बात करते हैं, इस ऋग्वेद में जो है वो ऋग्वैदिक देवताओं के मंत्रों का उच्चारण है, इसमें का संकलन। देवताओं के मंत्रों या सूक्तों का उच्चारण है, उच्चारण है। जबकि यजुर्वेद में जो है, उस यजुर्वेद में जो है यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले विधि विधान की चर्चा है। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले, उपयोग होने वाले विधि विधान यानी नियम कानून की चर्चा है। सामवेद, जैसा कि बताया कि साम से बना हुआ शब्द है, और सामवेद में जो है नाच गान यानी कर्मकांड के दौरान जो गाए जाने वाला मंत्र है उसी की चर्चा है, यानी नाच गान से संबंधित, नाच गान से संबंधित। और इसमें कर्मकांड के दौरान जो गाए जाने वाला मंत्र है उसके चर्चा है, दौरान गाए जाने वाले मंत्रों की चर्चा। मंत्र जो है गाना के रूप में गाया जाता है, और ये अथर्ववेद जो है ये लौकिक जीवन या फिर जादू टोना, लौकिक जीवन, जादू टोना, या कह सकते हैं फिर चिकित्सा के संबंध में भी जो जानकारी है वह अथर्ववेद में है। चिकित्सा के संबंध में जो जानकारी है वह अथर्ववेद में है। तो इस तरह से ऋग्वेद जो ऋग धातु से बना है, इसमें ऋचाओं सूक्त यानी मंत्रों की चर्चा, जिसमें वैदिक देवताओं के मंत्रों के बारे में संकलन है। यज्ञ के संबंध में यजुर्वेद, और नाच गान के संदर्भ में जो है वो सामवेद, और लौकिक जीवन के संदर्भ में जो बातें हैं वो आपको अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि ये ऋग्वेद का जो पुरोहित है, जो मंत्र को उच्चारण करने वाला पुरोहित जो होता है, तो ऋग्वेद का जो पुरोहित है वह होत्री है, जबकि यजुर्वेद का जो पुरोहित है वह अधर्वायु है। अधर्वायु है। और सामवेद का जो पुरोहित है वह उद्गाता है, उद्गाता। सामवेद का पुरोहित उद्गाता, और अथर्ववेद का जो पुरोहित है वह ब्रह्मा है। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा है। ऋग्वेद का पुरोहित होत्री, यजुर्वेद का पुरोहित अधर्वायु, सामवेद का पुरोहित उद्गाता, और अथर्ववेद का पुरोहित जो है वह ब्रह्मा है। उसी तरह से फिर देख लेते हैं कि सभी वेद का यानी चारों वेदों का जो उपवेद है उस पर चर्चा कर लेते हैं। उपवेद तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है।
आयुर्वेद है। जबकि यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, धनुर्वेद। और सामवेद का जो उपवेद है वह है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्पवेद है, शिल्पवेद। ये सारे प्रश्न फैक्चुअल है और प्रश्न पूछते हैं। तो आयुर्वेद पूछेगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। तो इस तरह से है। थोड़ा सा स्वरूप की भी बात कर लिया जाए, सारे वेद का स्वरूप। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का स्वरूप पद्यात्मक है, यानी पद की शैली में है, कविता के रूप में, दोहा के रूप में। इसका स्वरूप जो है वो पद्यात्मक है। यजुर्वेद का जो स्वरूप है गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों ही, नहीं गद्य पद दोनों में है। इसका जो है गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है, यानी कहानी के रूप में भी है और दोहा के रूप में भी है। गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों रूप में यजुर्वेद है। गद्यात्मक के रूप में शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद। और पद्यात्मक में के रूप में जो है कृष्ण यजुर्वेद है, सॉरी, गद्यात्मक के रूप में कृष्ण यजुर्वेद है और पद्यात्मक रूप में शुक्ल यजुर्वेद है। यजुर्वेद दो भागों में है, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य के रूप में है और पद्य के रूप में शुक्ल यजुर्वेद है। सामवेद का जो स्वरूप है वह पद्यात्मक है, ये पद्यात्मक रूप, ये भी कविता दोहा के रूप में है। और अथर्ववेद का भी स्वरूप जो है वो पद्यात्मक। तो इस तरह से हम लोग एक साइंटिफिक मेथड के आधार पर जो है सो एंसेंट इंडिया में जैसा कि मैंने इससे पहले भी एपिसोड में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में दिखाया था कि एकदम टेक्निकल साइंटिफिकल मेथड से यदि आप स्टडी करेंगे तो आपके साथ लंबे समय तक फैक्ट साथ रहेगा, और नहीं तो फिर एंसेंट इंडिया का जो फैक्ट है काफी बहुत जल्दी भाग जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि टेक्निकली स्टडी करने के लिए। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कोशिश। थैंक यू। फिर आगे मैं बढ़ता हूं। तो इस तरह से यदि पद पूछेगा ऋग्वेद का स्वरूप क्या है, पद्यात्मक है। यजुर्वेद का स्वरूप क्या है, तो गद्य पद दोनों में है। गद्य के रूप में कृष्ण यजुर्वेद और पद के रूप में शुक्ल यजुर्वेद। जबकि सामवेद जो है पद के रूप में है और अथर्ववेद भी जो है सो पद के रूप में है। ठीक, चलिए वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में एक एक करके चर्चा करता हूं। ऋग्वेद जो है वह 10 मंडल और 1028 सूक्त में विभक्त है। ऋग्वेद जो है वह 10 मंडल और 1028 सूक्त यानी मंत्र में विभक्त है। पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है और उसमें से 1028 सूक्त है। उसमें इस 1028 सूक्त में 11 सूक्त जो है वह बालखिल्य है, मतलब कि बाद में जोड़ा गया। 11 बालखिल्य है,
बालखिल, यानी इसे बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। मूल रूप से इसका मतलब 11 लिस्ट कर दीजिएगा तो कहने का आशय 1017 मूल सूक्त था, लेकिन 11 जो बाद में जोड़ा गया उसको मिलाकर जो ऋग्वेद का जो कुल सूक्तों यानी मंत्रों की जो संख्या है वो 1028 है। तो चलिए एक एक करके 10 मंडल की बात करता हूं और 10 मंडल के रचयिता के बारे में भी चर्चा कर रहे। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है, मंडल फर्स्ट, मंडल सेकेंड, मंडल थर्ड, मंडल फोर्थ, मंडल फिफ्थ, मंडल सिक्स्थ, मंडल 7, मंडल 8, मंडल 9 और मंडल 10। ये 10 इस तरह से 10 मंडल है और इस 10 मंडल के रचयिता की भी बात कर लेता हूं और उस सारे मंडल के क्या विशेष खासियत है उसके बारे में। तो रचयिता के बारे में, कंपाइलर, रचयिता के बारे में। तो पहला मंडल, तो इसको पहले से देख लेते हैं। ये पहला मंडल जो है इसको प्राचीन मंडल कहा जाता है। प्राचीन मंडल कहा जाता है, सॉरी प्राचीन, ये 2 से लेकर 7वें मंडल तक ये जो है इसको प्राचीन मंडल कहा जाता है। 2 से लेकर प्राचीन, यानी 2 से लेकर 7वें मंडल तक प्राचीन मंडल, या इसको वंश मंडल भी कहते हैं। मंडल संख्या 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो है सो प्राचीन मंडल यानी वंश मंडल कहा जाता है। जबकि ये पहला जो है इसको क्षेपक मंडल कहा जाता है। क्षेपक मंडल, 10वां को भी क्षेपक मंडल कहा जाता है। क्षेपक मंडल, क्षेपक कहने का मतलब है कि बाद में इसको जोड़ा गया। तो फर्स्ट एंड 10th लास्ट मंडल है, यानी कि अंतिम मंडल है जिसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक, तो एक विशेष मंडल का रचना एक विशेष परिवार के सदस्यों के द्वारा किया गया है। तो चलिए, तो पूछेगा कि प्राचीन मंडल कौन है, तो मंडल 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो है सो प्राचीन मंडल है। जबकि इसको मंडल संख्या 10 और मंडल संख्या 1 क्षेपक मंडल यानी नवीन मंडल है। इसको क्षेपक मंडल कहे या फिर नवीन मंडल कहे, इसको भी क्षेपक मंडल या फिर नवीन, ये बाद में जोड़ा गया है। पहला के रचयिता के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरे रचयिता जो है उसके रचनाकार, दूसरे मंडल के रचनाकार जो है वो गृत्समद है। गृत्समद। तीसरे ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र। चौथे ऋग्वेद के जो रचनाकार है वह वामदेव हैं। वामदेव। 5वें का जो है वह अत्रि है। अत्रि। 6ठे मंडल के रचनाकार भारद्वाज। भारद्वाज। 7वें मंडल के रचनाकार वशिष्ठ। वशिष्ठ। 8वें मंडल के रचनाकार कण्व और अंगिरस। कण्व, अंगिरस। 9वें और 10वें के बारे में चर्चा नहीं है। तो इस तरह से दूसरे मंडल के रचनाकार गृत्समद, तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, 5वां का अत्रि, 6ठा का भारद्वाज, 7वां का वशिष्ठ और 8वां का कण्व और अंगिरस। इस तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र।
इसका मतलब कि गायत्री मंत्र का रचयिता विश्वामित्र है। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, तो विश्वामित्र ने किया। और गायत्री मंत्र किस मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है सविता को समर्पित है। सविता यानी सूर्य की पुत्री, गायत्री मंत्र सूर्य की पुत्री सविता को समर्पित। और ये गायत्री मंत्र जो है वह बुद्धि की प्रखरता के लिए स्तुति की जाती है और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लोग करते हैं। तो इस तरह से ये तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की चर्चा किया, उसी के कंपाइलिंग है इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक, सातवें मंडल में थोड़ा सा चर्चा कर लो। ये सातवें मंडल जो है इसमें दशराग युद्ध की चर्चा है। दशराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध है। और ये दशराग युद्ध परोसनी नदी जो आज के रावी नदी है उसी के किनारे लड़ा गया था। ये परोसनी, उस समय में इसको परोसनी नदी कहा जाता है। परोसनी नदी के किनारे यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया। कारण क्या था, इस पर चर्चा में वैदिक सभ्यता का जो राजनीतिक इतिहास जब चर्चा करूंगा तो उसमें चर्चा करूंगा कि भारद्वाज ये वशिष्ठ और विश्वामित्र का अंतर्द्वंद था पुरोहित के संदर्भ में, और तात्कालिक कारण जो है रावी नदी के जल बंटवारा के संदर्भ में था, तात्कालिक कारण। लेकिन अन्य कारण जो था उसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच अंतर्द्वंद था पुरोहित, क्योंकि दोनों अलग अलग राजा के यहाँ पुरोहित के रूप में कार्यरत था। तो सातवें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है, 10 राजाओं की चर्चा है जो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसके बाद पांचवें में थोड़ा सा चर्चा कर लूं कि पांचवें में सूर्य ग्रहण की चर्चा है। सूर्य ग्रहण की चर्चा ऋग्वेद के 5वें मंडल में है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। सोम, 9वें मंडल जो है सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है। सोम एक प्रकार का वनस्पति यानी पौधा होता है, और सोम जो है सो वनस्पतियों के देवता थे। इस सोम जो वनस्पति है उससे निकलने वाला जो रस था वह सोमरस कहलाता है, जो इंद्र भगवान का उस समय वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रमुख देवता थे इंद्र का प्रमुख प्रिय पेय पदार्थ होता था। और सोमरस का प्रयोग लोग धार्मिक उल्लास के समय में भी मनाया जाता था, धार्मिक उल्लास के समय में प्रयोग करता था सोमरस का। और यह सोमरस जो है सो हिमालय की एक चोटी थी मुंजावत पर्वत, वही मिलता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल पर थोड़ा सा विशेष रूप से चर्चा करता हूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल, 10वें मंडल में जो है 10th मंडल पुरुष सूक्त है। इसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में जो है इस सृष्टि के निर्माण के संदर्भ में बताया गया है। सृष्टि के निर्माण की चर्चा, सृष्टि के निर्माण के संदर्भ में है। और कहा गया है इस पुरुष सूक्त में कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है ना। सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है, ब्रह्मा है। और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में चर्चा है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के बाह से जो है वह क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, क्षत्रिय की। ब्रह्मा के जांग यानी थाई से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, वैश्य की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है।
तो इस तरह से जो चतुर्वर्ण प्रणाली की चर्चा सबसे पहले पुरुष सूक्त के माध्यम से ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग की चर्चा जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चर्चा है। तो इसके बाद इस 10वें मंडल में नदी सूक्त की भी चर्चा है। 10वें मंडल में नदी सूक्त, नदी सूक्त, इस नदी सूक्त में 21 नदियों की चर्चा है, 21 नदियों। और इस 21 नदियों में जो सबसे पवित्र नदी है, 21 नदियों में पवित्र नदी जो है, सबसे पवित्र नदी वह है सरस्वती, सरस्वती की चर्चा। और सरस्वती को जो है नदीतमा कहा गया, यानी नदियों की मां, नदियों की मां, नदियों की मां यानी नदीतमा। पूछेगा कि नदीतमा किसको कहा गया है, तो वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, नदियों की मां। और ये 21 नदियों में की चर्चा हुए नदी सूक्त में, जिसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। नदी सूक्त में जो 21 नदियों हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह सिंधु है। 2 शब्द यहां फंसाता है, सिंधु। यदि महत्वपूर्ण नदी पूछेगा इंपॉर्टेंस, तो वो सिंधु नदी, सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। इसके अलावा इस 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में देव सूक्त की चर्चा है। देव सूक्त, देव सूक्त, और इस देव सूक्त में 33 देवताओं की चर्चा है। 33 देवताओं की चर्चा है। और ये 33 जो देवताएं हैं, तीनों अलग अलग 3 क्षेत्र में अलग अलग रूप से है। आकाश का, धरातल का और पाताल का, 3 अलग अलग, यानी 11 देवता जो है आकाश के हैं, 11 देवता जो है वो धरातल के हैं, पृथ्वी पर के, और 11 जो है वह पाताल के देवता है। और इस देव सूक्त में सबसे प्रमुख देवता जो है वह इंद्र है। इंद्र सर्वप्रमुख देवता है। इंद्र सबसे प्रमुख देवता है और यह आर्यों के लिए युद्ध के देवता माने जाते थे। तो इंद्र सर्वप्रमुख देवता इसमें वैदिक काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में देव सूक्त में इसकी चर्चा है। तो इस तरह से वेद के संदर्भ में और वेद के जो है सो ऋग्वेद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं, और इसको मैं समझता हूं कि बारीकी से यदि आप देखते होंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा। बहुत सारे फैक्ट परीक्षा में पूछता है इस वैदिक के संदर्भ में। इसके संदर्भ में कुछ और भी बातें मैं एक अलग एपिसोड में दूंगा, और मैं आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छे ढंग से एनालिसिस करके और इसको लाइक करके कमेंट करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब। थैंक यू।